Reading the aldol condensation. Aldol condensation. So this is very much important reaction of this topic, aldehyd, ketone and carboxylic acid. ठीक है, तो पहले ये वर्ड देखो, अल्डोल ये किससे बना है? अल्डिहाइड। और ओएल किसके सफिक्स में लगाते हैं हम? अल्कोहल के सफिक्स में। ओएल है ना, ओएल अल्कोहल, यानी जो आपका अल्डोल कंपाउंड रहेगा, राइट, उसमें एक अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप भी होगा और दूसरा क्या होगा? अल्कोहल हो, क्या होगा? राइट, so this word is a combination of two functional groups actually. One is aldehyde and another one is alcohol. अब अल्डोल कंडेंसेशन कब होगा, इसके लिए कुछ कंडीशन है। तो नंबर 1 कंडीशन याद रखो कि अल्डोल कंडेंसेशन के लिए अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है। क्या? अल्फा हाइड्रोजन इज नेसेसरी। अल्फा हाइड्रोजन इज नेसेसरी। अगर अल्फा हाइड्रोजन होगा तो वहां पे अल्डोल कंडेंसेशन होगा। कंडीशन नंबर 1। अब सबसे पहले यही बात कर देते हैं अल्फा हाइड्रोजन क्या है एग्जैक्ट। अल्फा हाइड्रोजन क्या है, कैसे फाइंड आउट करने का? अगर मैंने यहाँ पे लिखा CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो ये आपका अल्डिहाइड ग्रुप, राइट, CHO, दिस इज व्हाट? अल्डिहाइड। इसका पड़ोसी कार्बन ये क्या आपका? अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन को जो हाइड्रोजन अटैच है इसे हम क्या कहेंगे? अल्फा हाइड्रोजन। क्या कहेंगे? अल्फा। यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपको टोटल? यानी अगर आपको मैंने पूछा कि क्या यहाँ पर अल्डोल कंडेंसेशन होगा, आपका आंसर है यस। क्या होगा यहाँ पे? अल्फा अल्फा हाइड्रोजन होने की वजह से डेफिनेटली यहाँ पे अल्डोल कंडेंसेशन होगा, राइट। अगर मैंने लिखा एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। अब यहाँ पे कितने अल्फा कार्बन दिख रहे हैं आपको, वो बोलो जल्दी पहले। अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन कितने टोटल? What is alpha carbon? Carbonyl ग्रुप को डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन। एंड व्हाट इज अल्फा हाइड्रोजन? कार्बोनिल कार्बन का पड़ोसी अल्फा, अल्फा कार्बन का अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। 3 और 3 कितने हो गए टोटल? तो क्या आया यहाँ पर? अल्डोल कंडेंसेशन होगा, यस, राइट। अगर मैंने लिखा HC डबल बॉन्ड OH, ये क्या आपका? फॉर्मल्डेहाइड। क्या आपको यहाँ पर अल्फा कार्बन दिख रहा है? राइट, इन हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलने का नहीं। अल्फा हाइड्रोजन कौन है? जो अल्फा कार्बन को डायरेक्टली अटैच है। तो फॉर्मल्डेहाइड में अल्डोल कंडेंसेशन होगा नहीं, राइट। अगर मैंने यहाँ पे लिखा इस तरीके से बेंजाल्डेहाइड लिखा, क्या लिखा? बेंजाल्डेहाइड, बेंजीन रिंग के साथ CHO। तो यहाँ पर प्यारे दोस्तों आपको दिख रहा है कि कार्बोनिल कार्बन है और पड़ोस का अल्फा कार्बन भी है, लेकिन उसके साथ हाइड्रोजन अटैच है क्या? बराबर है, राइट। हाँ, sp2 भी है ना, वो भी कंडीशन है कि sp3 एवरीडेज कार्बन को ही हम अल्फा कार्बन कहते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी उसके साथ अटैच नहीं, यानी बेंजाल्डेहाइड के केस में भी अल्डोल कंडेंसेशन होगा। आई बात समझ में? ठीक है, अल्डोल कंडेंसेशन के लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन है अल्फा हाइड्रोजन का होना, एंड दैट कार्बन टू विच अल्फा हाइड्रोजन इज अटैच मस्ट बी sp3 हाइब्रिडाइज। बराबर है, sp2 हाइब्रिडाइज होगा तो वहां पे नो, ठीक है। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। सेकेंड, आपको रिएक्शन में जो मीडियम देखने को मिलेगा वो होगा डाइल्यूट NaOH या फिर डाइल्यूट KOH। रिमेंबर, द मीडियम which you will see in aldol condensation reaction will be dilute NaOH या फिर डाइल्यूट मीडियम रहेगा। मतलब डाइल्यूट बेसिक मीडियम है ना, कैसा मीडियम है? बेसिक, राइट, लक्षण। अब देखो अल्डोल कंडेंसेशन तो हम पढ़ेंगे और इसके साथ आज के लेक्चर में हम कैनिज़रोज भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। कौन सी रिएक्शन? कैनिज़रोज रिएक्शन भी पढ़ने वाले हैं और इसमें डिफरेंस इसी बात का है, राइट। ये भी 2 पॉइंट इसके मैं इंपॉर्टेंट लिखता हूँ यहाँ पर कि कैनिज़रोज में पहली कंडीशन है, जैसे यहाँ पे अल्डोल कंडेंसेशन में पहली कंडीशन है अल्फा हाइड्रोजन इज नेसेसरी, राइट। तो यहाँ पर कैनिज़रोज में पॉइंट है कि अल्फा हाइड्रोजन इज नॉट, अल्फा हाइड्रोजन इज नॉट रिक्वायर्ड या नेसेसरी, राइट। यानी कैनिज़रोज में अल्फा हाइड्रोजन की जरूरत नहीं। और आप यहाँ पे देख सकते हो फॉर्मल्डेहाइड बेंजाल्डेहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यानी इन दोनों में क्या होगा? कैनिज़रोज होगा। क्या होगा? सही बात समझ में? जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं उसमें कौन सी रिएक्शन होगी? कैनिज़रोज रिएक्शन होगी। जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है उसमें कौन सी रिएक्शन होगी? अल्डोल कंडेंसेशन होगा, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट यहाँ पे जो मीडियम आपको देखने को मिलेगा वो होगा कॉन्सेंट्रेटेड NaOH या फिर कॉन्सेंट्रेटेड KOH या फिर एरो के ऊपर लिखा होगा 50% NaOH या फिर 50% KOH।
तो इस तरीके से ये जो रिएक्शन है आपका, ये कौन सा रिएक्शन है आपका, कैनिज़रोज़ रिएक्शन है ना। और एक और पॉइंट कि इस रिएक्शन को हम कहते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, राइट। डिसप्रोपोर्शनेशन आप जानते हो, रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ चुके हैं कि व्हेन सेम एलिमेंट इज ऑक्सीडाइज्ड एंड द सेम एलिमेंट इज reduced, then such type of reaction is called as what, disproportionation. So these are the important points about this. ठीक है, so दो टाइप के aldol condensation है, one is self aldol condensation and another one is क्रॉस aldol condensation. इसी तरीके से कैनिज़रोज़ में भी सेल्फ और क्रॉस ऐसे दो टाइप होंगे, ठीक है। तो पहले हम डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखो हमने देखा कि इसके लिए पहली कंडीशन है कि अल्फा हाइड्रोजन का होना, राइट। तो हम एग्जांपल लेंगे CH3CHO का, एरो के ऊपर लिखा है डाइल्यूट NaOH, ओके। और आपको यहाँ पे मान लो प्रोडक्ट पूछा है, ठीक है। हम इसके 2 मोल्स लेंगे, कितने मोल्स, तो इस तरीके से ये रिएक्शन 2 मोल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड, एरो के ऊपर लिखा है डाइल्यूट NaOH और आपको इसका प्रोडक्ट बताना है। तो सबसे पहली कंडीशन तो आपको यहाँ पे देखना है कि अल्फा हाइड्रोजन है क्या, यस, राइट। कितने अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं टोटल, 3, और ऊपर से मीडियम भी क्लियर कट लिखा है डाइल्यूट NaOH, यानी डेफिनेटली ये रिएक्शन है आपका अल्डोल रिएक्शन, ठीक है। तो अभी डायरेक्ट मैकेनिज्म वाइज देखो, है ना, शॉर्टकट या फिर मतलब डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे निकालना, ये प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा, है ना। अच्छे से पहले डिटेल विथ मैकेनिज्म इसे समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1, 2 स्टेप इसमें। स्टेप नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। स्टेप नंबर 1 क्या है, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल बनेगा। अब न्यूक्लियोफाइल कैसे बनेगा देख लो, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं आपको टोटल, 3, है ना। मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ C डबल बॉन्ड O, ये आपका H और ये आपका अल्फा कार्बन, और कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपको टोटल यहाँ पे, ठीक है। अब देखो प्यारे दोस्तों, मीडियम कौन सा है, बेसिक। बेसिक मीडियम मतलब सॉल्यूशन के अंदर OH माइनस बहुत ज्यादा है, और आपको पता है OH माइनस को क्या पसंद है, H प्लस, बराबर ना, एवढं बेसिक येतं तुम्हाला, H प्लस को OH माइनस को H प्लस। तो यहाँ से एक अल्फा हाइड्रोजन जो है ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा अल्फा हाइड्रोजन। लेकिन बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, देखो बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा, कार्बन की तरफ, ये हाइड्रोजन की तरफ नहीं, बॉन्ड को इस तरीके से ब्रेक करो, क्योंकि आपको पता है कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है। इस वजह से बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा, कार्बन की तरफ वो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, और H किसके साथ चला जाएगा, OH के साथ। यानी यहाँ पर CH2 माइनस लिखू क्या मैं, CF2, यानी ये बॉन्ड, राइट, दैट इज नथिंग बट दिस 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से ये आपका न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा, क्या करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ एक अल्फा हाइड्रोजन को निकालना है, एक अल्फा हाइड्रोजन को, दैट्स इट, CF2 माइनस C डबल बॉन्ड H। तो यहाँ पे मैंने डिटेल में आपको ये सब सिखाया, जब प्रैक्टिस होगी तो आप तुरंत आसानी से न्यूक्लियोफाइल जनरेट कर सकते हो। मान लो आपके पास ये देखो एसीटोन है, राइट। अब एसीटोन में इलेक्ट्रोफाइल, सॉरी न्यूक्लियोफाइल कैसे जनरेट होगा, एक H प्लस को निकाल दो, किधर का भी, किधर का भी आप H प्लस निकाल सकते हो, यानी आपको मिलेगा CF2 माइनस C डबल बॉन्ड O CH3। इस तरीके से ये हो गया आपका न्यूक्लियोफाइल जनरेट। आई बात समझ में। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने क्या किया, न्यूक्लियोफाइल जनरेट किया। अब ये होगा स्टेप नंबर 1। अब देखो स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में सीधा आपको अटैक करना है। क्या करना है, यानी स्टेप नंबर 2 है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोनिल कार्बन। किसके ऊपर अटैक करना है, कार्बोनिल कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल सीधा जाके हमला बोल देगा, राइट। यहाँ पे ये देख लो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड के एक मॉलिक्यूल ने, एक मोल ने ऐसे ढेर सारे लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स वहां पे एसिटाल्डिहाइड के, तो एक तो न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया। अब वही न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, ये जो आपका एसिटाल्डिहाइड का कार्बोनिल कार्बन है, राइट, ये देखो ये आपका न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल कार्बन के ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। क्या करेगा, अब जैसे ये अटैक करेगा, आपको पता है कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 5वां बॉन्ड बन जाएगा तो मर जाएगा, राइट। इसलिए वो कार्बन मरे नहीं, इसकी
चिंता ऑक्सीजन को भी है, तो ऑक्सीजन तुरंत ये बॉन्ड अपनी तरफ खींच लेगा। समझते वाला क्या हो गया, इसने इसके ऊपर अटैक किया, राइट, न्यूक्लियोफाइल ने कार्बोनिल कार्बन के ऊपर, फिर ये जो पाई बॉन्ड है ऑक्सीजन ने अपनी तरफ खींच लिया, क्योंकि ऑक्सीजन की क्या ज्यादा है, जल्दी बोलो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट। फिर यहाँ पर देखो CH3C, राइट। अब O माइनस मैंने यहाँ पे लिखा है, H को मैं थोड़ा ऐसा करके लिखता हूँ, राइट, H को ऐसे ऐसे लिखा, कोई गलत नहीं, ठीक है ना, बराबर है। और इसको डायरेक्ट इसके साथ अपन क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ये जो है ना डायरेक्ट अटैक कर दिया हमने, देखा कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है ना, कुछ एलिमिनेट नहीं होगा, न्यूक्लियोफिलिक, तो CH2 C डबल बॉन्ड O H, यहां तक दिख रहा है आपको, समझ में आ रहा है, राइट। अब सोल्यूशन जो है बेसिक है, मीडियम कौन सा है, डाइल्यूट है, मतलब उसमें पानी भी होगा, पानी है मतलब H प्लस है, पानी है मतलब H प्लस है, तो O माइनस वैसे रह सकता नहीं, वो पानी में ऐसा हाथ डालेगा, राइट, पानी में ऐसा हाथ डालेगा और H प्लस अपने पास ले लेगा, राइट। सो O माइनस विल कंबाइन विथ व्हाट, H प्लस, यानी यहाँ पे O माइनस के साथ में यहाँ पे लिखता हूँ H, है ना, अनस्टेबल है तो वो तुरंत H प्लस को अपने साथ जोड़ देगा। अब ये जो CH2 है पड़ोस का, इसमें क्या करेंगे हम, एक हाइड्रोजन इस तरीके से लिखेंगे, लिख सकते हैं, बराबर है, राइट। तो अभी फाइनली क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, उसके पहले एक बात देख लो यहाँ पर, है ना, इसके पहले देख लो, यहाँ पे ये दिख रहा है आपको अल्डिहाइड, OH दिख रहा है, ये बन गया अल्डोल, क्या बन गया, अल्डोल, दोनों फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं, अल्डिहाइड दिख रहा है, दूसरा अल्कोहल दिख रहा है। और बाद में जब अपन इसको हीट करेंगे, हीट करने के बाद ये वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, और यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट, अगर इसका नामकरण करेंगे हम तो कैसे होगा, देखो, कार्बोनिल कार्बन, एल्डिहाइड का कार्बोनिल कार्बन नंबर 1, ये नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 4 कार्बन यानी ब्यूट, 2 के बाद ये डबल बॉन्ड 2, और डबल बॉन्ड के लिए EN E, लेकिन E हम कट करेंगे, वॉवेल के बाद वॉवेल नहीं रहता, और अल्डिहाइड के सफिक्स में क्या लगाते हैं हम, AL लगाते हैं, क्या लगाते हैं, राइट। तो इस तरीके से ये आपका फाइनल प्रोडक्ट हो गया। समझ लो तो वाला, समझ में आया कैसे, बहुत आसान है, फिर से एक बार देख लो, फिर से एक बार देख लो, प्रैक्टिस होने के बाद आपको और आसान लगेगा और मजा भी आएगा ये अल्डोल कंडेंसेशन करने के लिए, राइट। सबसे पहले क्या है, नंबर 1 स्टेप बोलो जल्दी, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, राइट। सेकेंड स्टेप, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोनिल कार्बन, फिर ये बात समझ लेना, यहाँ पे O माइनस आया था लेकिन वो H के साथ जुड़ जाएगा, है ना, यहाँ पे, और उसके बाद वाटर मॉलिक्यूल भी आपको एलिमिनेट करने का है, कब, जब हम हीटिंग करेंगे बाद में, राइट। यहाँ पे जो एसिटाल्डिहाइड हमने लिया, वो उसके 2 मोल्स हमने कंसिडर किए ना, 2 मॉलिक्यूल्स कंसिडर किए, और ये जो है ये सेल्फ है, ये क्या है, सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस कब होगा, क्रॉस कब होगा, जब अलग अलग हम वहां पे कंपाउंड्स लेंगे, मतलब मान लो एक मैंने एसिटाल्डिहाइड ले लिया, दूसरा हमने एसीटोन लिया, 2 अलग अलग, तो उसको हम बोलेंगे क्रॉस, राइट। ये क्या है, सेल्फ। तो जैसे अभी आपको अगर समझ में आया होगा, तो अभी प्रैक्टिस के लिए जैसे एसिटाल्डिहाइड का किया, वैसे ही आप एसीटोन का करके दिखाओ, किसका, एसीटोन का करके दिखाओ, और फिर क्रॉस भी हम करेंगे, और अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो लिख लो पहले ये, राइट डाउन दिस, देख लो अभी एसीटोन, एसीटोन कैसे किया आपने, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, एरो के ऊपर लिखा है डाइल्यूट NaOH, और रीडिंग भी आपको करना है, ठीक है, बाद में। तो इसके कितने मोल्स लेते हैं हम, टोटल 2। सबसे पहले क्या जनरेट करो, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल कौन सा जनरेट हो गया, जल्दी बोलो, CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O CH3, राइट, ये हो गया आपका न्यूक्लियोफाइल जनरेट, स्टेप नंबर 1 आपने कर। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा, राइट, ओके। सो इस तरीके से हम यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 लिखेंगे, और न्यूक्लियोफाइल हमने जनरेट किया है, दैट इज CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O CH3, ये सीधा जाके कार्बोनिल कार्बन के ऊपर क्या करेगा, अटैक कर देगा। जैसे अटैक करेगा ऑक्सीजन पाई बॉन्ड तोड़ देगा, ऑक्सीजन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। अब ये आराम से लिखना है, यहाँ पे देखो CH3C, ये CH3 को ऐसे लिखो नीचे, राइट, इस CH3 को नीचे लिखो, ये इसके साथ डायरेक्टली जोड़ दो, राइट। ये देखो यहाँ पे CH3 O के ऊपर नेगेटिव, और वो नेगेटिव मतलब वो आपको पता है कि अनस्टेबल है, तो H प्लस पानी में से उठा लेगा,
यानी ये आ जाएगा OH, और ये जो है तो ये पूरा डायरेक्ट अभी जोड़ दो ना, एडिशन है ना वो डायरेक्ट, राइट, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है वो रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, CH2 C डबल बॉन्ड O CH, और फिर ये जो पड़ोस के H2 इसको हम ऐसे करेंगे कि एक है ऊपर लिखेंगे, ठीक है, इस तरीके से, और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, हाँ, फाइनली हीटिंग करने के बाद वाटर निकल जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो CH3 डबल बॉन्ड, राइट, CH डबल बॉन्ड OH, CH3 सॉरी है ना, आखिरी में क्या है CH। तो इस तरीके से ये कंपाउंड आपको मिल जाएगा, मिल जाएगा, और इसका नाम है मिसिटिल ऑक्साइड। क्या नाम है इसका, मिसिटिल ऑक्साइड, कॉमन नेम, याद रहो, मिसिटिल ऑक्साइड, बराबर ना, राइट। इस तरीके से ये आपका सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन है। जल्दी बोलो दोस्तों, कैसा है ये, सिंपल है कि इजी है, इजी है ना, हाँ। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन के बारे में, ठीक है। सो क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है, अल्डोल कंडेंसेशन कौन सा, क्रॉस, क्रॉस यानी दो अलग अलग वहां पे कंपाउंड्स रहेंगे, मान लो एक है आपका एसिटल्डिहाइड और दूसरा है एसीटोन, क्या है दूसरा, एसीटोन है, ठीक है, दूसरा एरो के ऊपर लिखा है डाइलोट NaOH, ओके। अब मेरे को इतना बोलो, प्रोडक्ट कितने मिलेंगे आपको, प्रोडक्ट कितने मिलेंगे, एक तो हो ही नहीं सकता, एक से ज्यादा, एक से तो ज्यादा ही रहेंगे, ठीक है, दो भी नहीं मिलेंगे, तीन भी नहीं मिलेंगे, टोटल मिलेंगे, देखो सबसे पहले आपको क्या जनरेट करना है, न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कितने जनरेट होंगे देख लो, यहाँ पे, अरे दोस्तों, दो न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गए, कितने न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गए, दो, एक ये जनरेट होगा और यहां से ये जनरेट होगा, राइट। अब जब न्यूक्लियोफाइल जनरेट होंगे तो आपको क्या करना है, एक बार अटैक इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर करना है और एक बार अटैक इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर करना है, यानी कितने प्रोडक्ट बनेंगे टोटल, दो। और ये भी ऐसे करेगा, एक बार अटैक इस कार्बोनिल कार्बन पर, एक बार अटैक इस कार्बोनिल कार्बन पर, यानी दो और दो कितने हो गए टोटल, आएगा फिर ये करना, प्रैक्टिस करो, ठीक है। चार प्रोडक्ट मेरे को बताओ, क्योंकि देख लो यहाँ पर अभी सबसे पहले हम इसका अटैक एसिटाइलडेट के ऊपर करेंगे, ये जो न्यूक्लियोफाइल बनाया ना हमने इसके ऊपर, ये तो आपका हो गया ना, ये तो हमने ये एक्चुअली ये दो रिएक्शन ऑलरेडी देख चुके हम, बराबर ना। पहले ये देख लो, अभी ये आपका यही सिखाया मैंने, एसीटोन का प्रोडक्ट मिसिटिल ऑक्साइड है और एसिटाइलडेट का प्रोडक्ट आपका ब्यूटोइनल है ना, तो दो तो आप जानते हो, राइट, दो तो आप ऑलरेडी जानते हो, यानी हम क्या करेंगे, इसका अटैक इसके ऊपर करेंगे, इसका अटैक इसके ऊपर, क्रॉस करेंगे, है ना। तो अगर इसने इसके ऊपर अटैक किया तो क्या मिलेगा, देखो CH3C, ओके, CH3 को कैसे लिखना है, इस तरीके से, O के ऊपर क्या होगा माइनस, बाद में H इसके साथ जुड़ जाएगा OH, और इसको डायरेक्टली इसके साथ आपको जोड़ना है CH2C डबल बॉन्ड OH, और फिर H2 में H हम ऐसे लिखेंगे, वाटर एलिमिनेट कर देंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, राइट, यानी इस तरीके से ये आपका अभी फाइनल प्रोडक्ट, समझ रहा है। तो यहाँ पे ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, अब आपको आ गया ना तो सीधा आप इस तरीके से ये प्रोडक्ट, कब, जब इसका अटैक इसके ऊपर होगा, इसके ऊपर, अब इसने अगर इसके ऊपर अटैक किया ये न्यूक्लियोफाइल ने, तो फिर क्या बनेगा, वही करो फिर जो अभी यहाँ पे किया था, इसका आप अटैक इसके ऊपर करो, कार्बोनिल कार्बन के ऊपर एसिटाइलडेट के, यहाँ पे OH इसको इसके साथ जोड़ दो, CH, ये भी मैं इस तरीके से लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, और ये वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, दैट्स इट। बस समझ में, प्रैक्टिस करने के बाद कुछ सेकंड के अंदर आपका ये आ सकता है। तो ये दो प्रोडक्ट और पहले दो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, राइट। तो इस तरीके से दो और दो कितने प्रोडक्ट मिलेंगे आपको, ये दो, एक कौन सा मिसिटिल ऑक्साइड और एक कौन सा ब्यूटोइनल। आई बात यहाँ तक समझ में आपको। तो इस तरीके से क्या होता है आपका क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन, राइट, क्रॉस अल्डोल पर्यंत, राइट। फिर और भी कुछ एग्जांपल के हम आगे प्रैक्टिस करेंगे इसके ऊपर, है ना, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, पीवाईक्यू देखेंगे, और भी आपको मतलब अच्छे से समझ में आएगा ये कंसेप्ट।
अब हम बात करेंगे कैनिज़ोरस के बारे में, है ना, कैनिज़ोरस भी देख लेंगे। तो कैनिज़ोरस रिएक्शन में भी देखो दो टाइप है, इसके पहले कंडीशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कैनिज़ोरस रिएक्शन में अल्फा हाइड्रोजन जरूरी नहीं, अल्फा हाइड्रोजन इज नॉट रिक्वायर्ड, नंबर वन कंडीशन। और सेकंड कंडीशन आपको कॉन्सेंट्रेटेड NaOH या फिर KOH देखने को मिलेगा, है ना। बेसिक मीडियम में ही दोनों रिएक्शन होगी, डिफरेंस यही है कि अल्डोल में डाइल्यूट है आपका NaOH KOH, और कैनिज़ोरस में क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड। तो C फॉर कैनिज़ोरस, C फॉर कॉन्सेंट्रेटेड, याद रखो, ठीक है। और ये थर्ड पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कौन सा रिएक्शन आपका डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो क्या अल्डिहाइड में देखो, तो यहां पर हम लेंगे फॉर्मल्डिहाइड, एरो के ऊपर लिखेंगे हम मान लो 50% NaOH। तो सबसे पहले तो आपको अल्फा हाइड्रोजन देखना है, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं, ये डेफिनेटली क्या होगा, कैनिज़ोरस रिएक्शन होगा, ठीक है। अब रिएक्शन कैसा है ये समझो, कैनिज़ोरस में क्या करना है। ये जो वर्ड है ना डिस्प्रोपोर्शनेशन, इसका मतलब क्या है, when same element is oxidized and the same element is reduced, then that is called disproportionation reaction। अब आपको थोड़ा बेसिक पता होना जरूरी है, राइट, कि अल्कोहल का अगर मैंने ऑक्सीडेशन किया, है ना, ये ऑलरेडी पता है आपको, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया तो क्या बनेगा, अल्डेहाइड का किया तो, and depending upon the oxidizing agent, if mild is present then alcohol will only oxidize to aldehyde, if strong oxidizing agent is present then alcohol will directly convert into acid। in the same way reducing agent भी वैसे काम करता है, aldehyde to alcohol and acid to aldehyde, राइट। मतलब अगर इधर से इधर जाना है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप यूज करो, और एसिड से अल्डेहाइड और अल्डेहाइड से अल्कोहल बनाना है तो रिड्यूसिंग एजेंट यूज करो। तो यहाँ पर देखो प्यारे दोस्तों, अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड का अगर ऑक्सीडेशन हुआ तो क्या बनता है, और अगर अल्डिहाइड का रिडक्शन हुआ तो क्या बनता है। तो इस रिएक्शन में आपको वही करना है, राइट। जो आपका अल्डिहाइड है उसको सबसे पहले ऑक्सीडाइज करो, क्या करो, यानी फॉर्मल्डिहाइड का पहले बनेगा फॉर्मिक एसिड, क्या बनेगा, फॉर्मिक एसिड। हो गया ऑक्सीडेशन, कुछ भी नहीं, एक ऑक्सीजन ऐड करना है आपको, दैट्स इट, एक ऑक्सीजन ऐड करना है, फॉर्मल्डिहाइड का क्या बनेगा, फॉर्मिक एसिड। और अब हमें रिडक्शन, अब हम क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। कैसे ऐड होगा हाइड्रोजन, ये देखो, कार्बन में यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड करो, डबल बॉन्ड ब्रेक करो, एक एच यहाँ पे ऐड करो, तो CH3OH क्या मिला आपको, CH3 मिथेनॉल, क्या मिला, राइट। इतनी बात समझ में आई, एक एसिड और एक अल्कोहल। अब देखो यहाँ पर आपको पता है कि एसिड मतलब H+ देने वाला, और इस सॉल्यूशन के अंदर जो भी आपका बेसिक मीडियम है इसमें Na+ आयंस बहुत ज्यादा रहेंगे, तो एक्चुअल में आपको एसिड नहीं मिलता, एसिड का सॉल्ट मिलता है। क्या मिलता है, एसिड का। तो पहले तो आप एसिड बनाओ, लेकिन बाद में क्या करने का है आपको कि H को हटाओ, जो भी आपका मेटालिक पार्ट है वो यहाँ पर लगाओ, दैट मीन्स यू विल गेट सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। इसका नाम क्या है, सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ। तो इस तरीके से आपको एक्चुअल में सॉल्ट मिलेगा, क्या मिलेगा, सॉल्ट। अगर मान लो यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रहता तो हम यहाँ पे क्या लगाते, H को हटा के K लगाते, क्या लगाते, पोटेशियम लगाते। आई बात समझ, तो स्टेप बाय स्टेप करने का, पहले एसिड बनाओ, बाद में अल्कोहल बनाओ, बाद में क्या करने का, H को निकालने का, H की जगह पे आप K लगाओ, अगर KOH रहेगा, NaOH होगा तो ये नहीं लगाओ, रिएक्शन खत्म, रिएक्शन। और ये रिएक्शन जो है, तो ये रिएक्शन जो आपका है, वो रिएक्शन कौन सा आपका, डिस्प्रोपोर्शनेशन। लक्ष्य हटाओ, कौन सी रिएक्शन है फिर ये, एक बार ऑक्सीडेशन, एक बार रिडक्शन, और ये आपका सेल्फ कैनिज़ोरस है। कौन सा है, क्योंकि हमने दो अलग अलग ग्रुप्स नहीं यहाँ पे यूज किया, अलग अलग कंपाउंड यूज किए क्या, राइट। क्रॉस में आपको समझ आ रहा है कि क्रॉस में दो अलग अलग कंपाउंड्स हैं, यहाँ पे है सेम, राइट। तो पहले देख लो, अभी दूसरा भी एग्जाम्पल बाद में लिख लो, ठीक है। इतना हे समजलं तुम्हाला, यहाँ तक कोई डाउट आहे का, बोलो, अवघड आहे का काही, काहीच नाही, याच्यात तर मेकॅनिझम जास्त डिटेल मध्ये पण जायची गरज आहे ना। अब देखो बेंजाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड यहाँ पे लिखा है हमने 50% NaOH, राइट। कैसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है, बेंजाल्डिहाइड एज यू विश। यहाँ पे लिखा आपने C+OH, आपको बताइए कि आपका बेंजाल्डिहाइड, ठीक है। और एरो के ऊपर क्या लिखा है, 50% NaOH, यानी कॉन्सेंट्रेटेड NaOH KOH यूज किया है। अल्फा हाइड्रोजन है क्या यहाँ पर,
अल्फा हाइड्रोजन है क्या? अल्फा कार्बन जो है ये आपको दिख रहा है, लेकिन उसके साथ हाइड्रोजन अटैच नहीं, यानी डेफिनेटली कैनिल जरूरत होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। अब जो मैंने अभी यहाँ पे सिखाया वही करो। ये आपका क्या है? बेंजल्डिहाइड। क्या है ये आपका? तो एक बार ऑक्सीडेशन करो, ऑक्सीडेशन होने के बाद क्या मिलेगा? बेंजोइक एसिड। ऑक्सीजन ऐड करना है ना आपको, सिर्फ क्या ऐड करना है? ऑक्सीजन। यानी आपको यहाँ पे बेंजाल्डिहाइड जो दिख रहा है प्यारे दोस्तों, इसमें ऑक्सीजन ऐड करो, मिल जाएगा बेंजोइक एसिड। क्या मिल जाएगा? बेंजोइक एसिड। और बाद में आपको क्या करना है? बाद में एच को हटा के जो आपका बेस है उसका मेटालिक पार्ट वहां पर लगाना है। दैट मीन्स सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। क्या मिलेगा आपको? सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। याद रखो, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ प्लस। अब यहाँ पे रिडक्शन करो। रिडक्शन कैसे करने का? यहाँ पे एक हाइड्रोजन, 5 बॉन्ड को ब्रेक करो, एक हाइड्रोजन, दैट मींस यू विल गेट बेंजील अल्कोहल। क्या मिलेगा आपको? बेंजील अल्कोहल, बेंजील। तो इस तरीके से एक बार मिलेगा आपको सॉल्ट ऑफ एसिड और दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा आपको अल्कोहल। एक बार ऑक्सीडेशन करना, एक बार रिडक्शन। ठीक है। अब ये कौन सा सेल्फ है, क्या क्रॉस है? सेल्फ। अलग अलग यूज किए क्या? अब हम देखेंगे क्रॉस। क्या देखेंगे? यहां तक कोई डाउट है क्या? वो बोलो, सिंपल है। ठीक है। अब हम बात करेंगे क्रॉस कैनिजरोज रिएक्शन के बारे में। इसके लिए हम एग्जांपल लेंगे, देखो फॉर्मल्डिहाइड, और दूसरा रहेगा इसके साथ, फॉर्मल्डिहाइड के साथ बेंजाल्डिहाइड। एरो के ऊपर लिखा है 50% NaOH या फिर कॉन्सेंट्रेटेड NaOH। ठीक है। तो बहुत आसान है। एक बार क्या करना है आपको? ऑक्सीडेशन, एक बार डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। लेकिन किसका ऑक्सीडेशन करेंगे, किसका रिडक्शन करेंगे? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें तो होते है ना, माहित पाहिजे ना, किसका करेंगे? इसका ऑक्सीडेशन करेंगे या रिडक्शन करेंगे? फॉर्मल्डिहाइड का। या इसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन करेंगे? मेरे प्यारे दोस्तों याद रखो, इन दोनों में सबसे पहले मेरे को बोलो, राइट, इन दोनों में छोटा कौन है, बड़ा कौन है? जल्दी बोलो। रिंग है, रिंग बड़ा। ये कौन है? ये बड़ा भाई है, और ये छोटा भाई है। ठीक है। आपको देखो, अब मान लो, कंसिडर करो दो लोग है ना, हाइपोथेटिकल दो लोग, है ना, कि एक जो है, राइट, मान लो उनके नाम दे देंगे अपन, है ना। ये सपोज ये है, देखो गोलू भाई। कौन है? गोलू भाई। ये देखो, ये गोलू भाई है, और ये जो ये भोलू भाई, मोटू पतलू हो गया वो, है ना। राइट। ये कौन है? मोटू। और ये कौन है? पतलू। मोटू पतलू। अब मोटू भाई का वेट जरूरत से ज्यादा है, और पतलू भाई का वेट जरूरत से कम है। हवा भी आ जाएंगे तो ये उड़ जाएगा। ठीक है। और ये ऐसे कि एक बार बैठ गए तो उठ नहीं सकते। ठीक है। तो इस तरीके से इनकी कुछ फिजिकल कंडीशन है, और मान लिया डॉक्टर के पास चले गए। अब डॉक्टर के पास चले जाने के बाद डॉक्टर इनको हेल्थ रिलेटेड क्या सजेशन देंगे, जिससे ये ज्यादा से ज्यादा समय तक इस पृथ्वी के ऊपर जिंदा रहे। ठीक है। मोटू को क्या बोलेंगे? मोटू भाई, ज्यादा वेट अच्छा नहीं है, राइट। ऐसा आप खाते रहेंगे, आपका वेट बढ़ता जाएगा, और एक दिन इस दुनिया को आप अलविदा कहोगे और भगवान के पास जाओगे। इसलिए आप क्या करो? वेट को कम करो, एक्सरसाइज करो, राइट। यानी मोटू को बोलेंगे थोड़ा पतलू हो जा, राइट, वेट कम करो। और इनको बोलेंगे पतलू भाई, हवा बहुत तेज चलती है। हवा में कभी आप कहीं उड़ ना जाओ, राइट। उड़ के आप दूसरे के छत पे जा सकते हैं। ठीक है। पतंग उड़ाने का तो बहुत आपको शौक है। ठीक है। पतंग उड़ाने का आपको बहुत शौक है, कहीं पतंग के साथ आप आकाश में उड़ ना जाए। ठीक है। तो आप क्या करो? थोड़ा खाया पिया करो, राइट। कुछ सीखो इसको, इससे, मोटू भाई से। तो इसको क्या कहेंगे? वो बड़ा होने के लिए। मोटू को कहेंगे पतला होने के लिए। यही बात बच्चों यहाँ पर आपको याद रखनी है। ये आपके मोटू भाई है, इसको क्या करेंगे? पतला करेंगे, यानी रिडक्शन करेंगे। ये आपके छोटू भाई है, पतलू भाई, इसको क्या करेंगे? बड़ा करेंगे, यानी इसका ऑक्सीडेशन करेंगे। यानी फॉर्मल्डिहाइड का होगा ऑक्सीडेशन, और इसका होगा
रिडक्शन। करो जल्दी इसका ऑक्सीडेशन, फॉर्मल्डेहाइड का ऑक्सीडेशन क्या होगा, फॉर्मिक एसिड प्लस यहाँ पे ये जो है आपका बेंजल्डिहाइड, इसका रिडक्शन करो। रिडक्शन कैसे करेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, हाई बॉन्ड ब्रेक, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, यानी आपको मिलेगा बेंजील अल्कोहल। बेंजील अल्कोहल, आई बात समझ में, बेंजील अल्कोहल, राइट, बेंजील अल्कोहल। और बाद में आपको ये पता है कि एसिड का जो यच है वो निकल जाता है, राइट, और उसकी जगह क्या लगाना आपको, मेटालिक पार्ट, Na होगा तो Na, K होगा तो K, दैट मींस यू विल गेट सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। आई बात समझ में, रहना लक्षात है, याद रहेंगे ना, अभी एक भूलने का नहीं, ठीक है, बड़ा बड़े वाले को छोटा करो, छोटे वाले को बड़ा करो, और इस तरीके से ये होगा आपका क्रॉस कैनिजोरस, क्योंकि दो अलग अलग कंपाउंड है, और सेल्फ में तो आपने देखा वो तो एक ही का ऑक्सीडेशन, उसी का रिडक्शन है ना, बेंजोलेट के ये दो प्रोडक्ट और फॉर्मल्डेहाइड के ये दो प्रोडक्ट, तो ये तीन बातें हमेशा याद रखना। अल्फा हाइड्रोजन जरूरी है कैनिजोरस के लिए, नहीं, मीडियम कैसे रहेगा, बेसिक लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड, या फिर 50% NH, तो उससे आप समझ जाओगे। और रिएक्शन कौन सी आए, रिएक्शन कौन सी है, डिसप्रोपोर्शनेशन, कौन सी रिएक्शन है, राइट ऑन दिस पॉइंट याद रखो कि क्रॉस कैनिजोरस ये आपका डिसप्रोपोर्शनेशन नहीं है ना, क्योंकि एक ही का ऑक्सीडेशन एक ही का रिडक्शन होगा तो डिसप्रोपोर्शनेशन, दो अलग अलग है, देखो यहाँ पे फॉर्मल्डेहाइड है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और बेंजोइलेट का रिडक्शन हो रहा है, तो कैनिजोरस नॉर्मल वाला सेल्फ ये आपका डिसप्रोपोर्शनेशन है, क्रॉस कैनिजोरस ये आपका डिसप्रोपोर्शनेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे, फिर उसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और हेलो फॉर्म रिएक्शन भी आपका बात, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।